गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम एफ स्ट्रिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो जब मैं एफ स्ट्रिंग की बात करूँ तो आपको ये नाम पढ़ के ये जो क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये या श्योर। हाँ, आपको क्या कह रही हूँ मैं, टॉपिक का नेम लिखिए। ये तो समझिए कि हम किसके बारे में बात करें, स्ट्रिंग की बात करें। जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं पाइथन में, तो आपको एक चीज़ तुरंत क्लिक होती है। स्ट्रिंग इज व्हाट, एनीथिंग विच इज डिफाइंड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ है या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ है, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी स्ट्रिंग हो जाती है। तो किसकी तरह आपको ये समझ गया होगा कि क्या, जब मैं स्ट्रिंग की बात करती हूँ तो ये। अब ये एफ स्ट्रिंग क्या है, नई चीज़, ये क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में, इसका क्या यूज़ है, ये कोई न्यू चीज़ है? या इट इज़ न्यू, नॉट दैट मच, बट हाँ नया है। अब क्या है, जब मैं आपको एफ स्ट्रिंग की बात करूँ तो ये बता दूँ कि पाइथन ऑफर्स अ पावरफुल फीचर कॉल्ड एज एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। इसे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स भी यूज़ करते हैं। अब इसको पढ़ के ये समझिए कि ऑफकोर्स ये लाइक ये समझ रहा होगा कि आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। टू सिंप्लीफाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड इंटरपोलेशन, ये सबसे मेन चीज है। क्या करने के लिए, स्ट्रिंग का फॉर्मेशन, फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटरपोलेशन। क्या, इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन क्या होता है एग्जैक्टली कि कोई भी दो चीज वगैरह, कोई भी एक आपने स्ट्रिंग लिखा है या फिर कुछ भी है, उसके अंदर आपको किसी नई चीज को उसके अंदर इंटरपोलेट करना है, उसके अंदर डालना है, कोई अलग चीज है उससे, उसे अगर आपको वहां पे डालना है तो उसी को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड एज ए इंटरपोलेशन। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे तो वहां पर हम क्लियरली देख लेंगे कि एग्जैक्टली जब हम बात करें एफ स्ट्रिंग की, तो वहां पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का क्या रोल है और वहां पर पाइथन में इंटरपोलेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और इंटरपोलेशन आपको करना होगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली ये। अब देखिए सेकंड क्या है, ये अब देखिए यहाँ पर कि एफ स्ट्रिंग इज इंट्रोड्यूसिंग पाइथन 3.6। 3.6 वर्जन में क्या होता है, हमारा एफ स्ट्रिंग क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, and it provides a concise and intuitive way to embedded expressions and variables directly into string। मैंने अभी आपको कहा कि इंटरपोलेट एंड फॉर्मेटिंग के लिए मतलब कि आप कोई भी वेरिएबल वहाँ आपको कोई भी एक स्ट्रिंग है, वहां पर आपको कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ भी अलग चीज क्या करनी है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसको एम्बेड उसमें डालना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस समय पे एफ स्ट्रिंग का यूज करते हो। द आइडिया बिहाइंड एफ स्ट्रिंग इज टू मेक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिंपल। स्ट्रिंग का जो इंटरपोलेशन होता है उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी भी यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग को। अब ये क्या है, आपको यहाँ थियोरी नहीं समझने वाला, थियोरी से आपको नॉर्मल एक बेसिक आइडिया अच्छे से मिल गया होगा कि वहां पर हो क्या रहा है। अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैंने लिखा है कि हमें एफ स्ट्रिंग करना है। ठीक है, जब मैं इंटरपोलेशन की बात करूँ तो हमेशा याद रखिए कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। अब देखिए, अगर मैं क्या करूँ, अब हम क्या करें, एफ स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे कि एग्जैक्टली एफ स्ट्रिंग क्या काम करती है, कैसे करती है। अब जैसे एफ स्ट्रिंग की बात करें तो हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे। अब मैंने जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया, क्या नाम का, TXT ले लीजिए। ओके, अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, हेलो, आई एम। अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा मैं क्या कर रही हूँ। एंड सी, मैंने क्या बोला, हेलो आई एम दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस। ये क्या है, अभी आपको ये थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा, क्लियरली समझ जाएगा कि मैं यहाँ पर ये क्यों कर रही हूँ,
क्या पर्पस है मेरा ये सब करने का। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा बेटर दिखे आपको, बेटर एक्सपीरियंस हो। अब देखिए आप लोग को इतना समझ गया होगा। एंड और भी कुछ ऐड करते हैं। नाइस टू मीट यू। देन एंड अब जैसे मैंने ये लिखा है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, मैंने हर्ष ले लिया। एंड आई एम फ्रॉम, अब मैं कोई प्लेस लिखती हूँ तो मैं सिटी लिख दे रही हूँ अपना, मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ। डन। ओके, इज इट ओके टू यू। मैंने यहाँ पर लिखा सिटी एंड यहाँ पर मैंने लिखा नेम। एंड मैं यहाँ पर एक और नेम यूज कर रही हूँ, ये हम रहने देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों क्या किया, एंटर किया। अब आप लोग को ये समझ गया होगा। अब मैं क्या करूँ कि प्रिंट लेट एंटर। देखिए अब मैंने क्या बोला कि हम एफ स्ट्रिंग की यूज करते हैं, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं क्या कह रही थी यहाँ पर कि हमें इंपोर्ट करना कोई भी चीज, आप लोग ये लाइन अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो आपको समझेगा। द आइडिया बिहाइंड एफ स्ट्रिंग इज व्हाट, टू मेक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिंपल। एंड सबसे मेन ये चीज कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। अब कैसे, वो यहाँ पर हम देखेंगे। सी, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक txt नाम का स्ट्रिंग बना लिया। उसके बाद मैंने सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बताया कि मैं किस सिटी में रहती हूँ, एंड यहाँ पर नेम। अब जब मैंने ये लिखा है, लाइक मैं अगर इसे रन करूँ तो एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो इसने बोला हेलो आई एम हर्ष एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, नाइस टू मीट यू। मतलब इसने क्या बोला कि मैं हर्ष हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने फॉर्मेट कर दिया अच्छे से। अब जब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो आपको दिखा कि आपने जैसे बोला था कि मुझे फॉर्मेट करके दो, क्या ये नेम और सिटी इसके अंदर फॉर्मेट करके दो, तो उस तरह से मैंने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब एंटर करूं और यहाँ पर लिखूं प्रिंट, देखो अगर ये हटाते हैं, पहले मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ, लाइक मैंने फॉर्मेट लिखा था आपका नेम एंड सिटी, अब मैं इसकी जगह का लिखूँ सिटी एंड आफ्टर दैट मैं लिखूँ यहाँ पर नेम, तो क्या हो जाएगा। सी, अगर मैं इसे अब रन कर रही हूँ, किसने बोला हेलो आई एम मुंबई एंड आई एम फ्रॉम हर्ष, नाइस टू मीट यू। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि मुझे फॉर्मेट करके दो, किस वे में, जिस वे में मैं यहाँ लिखूंगी। तो मैंने इस वे में पहले लिखा था, किस वे में लिखा था कि पहले मुझे नेम डाल के दो उसमें, और फिर मुझे क्या डाल के दो सिटी। तो उस हिसाब से उसने क्या किया था, मुझे वो करके दे दिया था। अगर ऐसा कुछ हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका फॉर्मेटिंग तो एकदम रॉन्ग हो गया। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो हम एक चीज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि अब ये क्या है, आप तो बोलोगे कि मुझे ये करना नहीं था, मुझे पहले सिटी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स हेलो आई एम मुंबई एंड आई एम फ्रॉम हर्ष, ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये क्या, ये तो रॉन्ग हो जाएगा कि हेलो आई एम सिटी एंड आई एम फ्रॉम हर्ष। तो मैं क्या करूंगी, मैंने बोला कि ये मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए एंड यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या करते थे हम, ये पहले के टाइम पे हम ऐसे क्या करते थे, फॉर्मेटिंग करते थे। इस कंडीशन में अगर हमें ऐसा कुछ उल्टा सीधा नाम मिल गया, अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन कब होती है, आप बोलोगे मैम दो ही तो चीज़ है, आप नॉर्मली भी कर सकती थी, आपको हमें याद रखना चाहिए कि हमें पहले नेम चाहिए और सिटी, तो ये एरर होता ही नहीं, मतलब ये चीज़ होती ही नहीं, एरर नहीं है, पर ये होती ही नहीं गलती कि पहले आपका सिटी आ गया और फिर आपका नेम आया। हाँ श्योर, मैं भी मानती नहीं होता, पर ये भी तो अगर यही तो दो एलिमेंट, दो आइटम्स की बात हो रही है ना,
तो जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये दो आइटम्स की बात है, इसलिए आपको ये बहुत आसान लगेगा। बट अगर आप ही मान लीजिए कि यहाँ पर बस 0 और 1, ये दो क्या, ये दो ही चीज़ों की बात है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर 5-6 अगर मुझे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी रह गई, 5 या 7-8, और मैं यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने पहले सिटी कर दिया, पहले नेम, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, हमें पहले सिटी मिल गया था फिर नेम मिला था, तो उस वजह से हमारा सेंटेंस, हमारा स्ट्रिंग पूरा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो अगर ऐसा 5-6 चीज़ हो और ऐसे अनऑर्डर्ड वे में हमें दिया गया हो, तो हम एफ स्ट्रिंग कैसे करेंगे? तो हमें फॉर्मेटिंग करने में बहुत इश्यू होने वाली है, 0-1 कितना लिखते जाएंगे हम। तो उस वजह से क्या होता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, आप लोग समझ गए होंगे। बट अगर इससे नहीं चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ऐसा कभी होता है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं इंडेक्सिंग की तरह, कि पहले 0 वाला चाहिए मुझे, 1 वाला। बट ये क्या होता है, मुझे बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है फॉर्मेटिंग के लिए। इसकी जगह आप एफ स्ट्रिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो, ईजिली आप फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे? अब जैसे मैंने ये लिखा कि प्रिंट एफ हेलो आई एम, फिर मैंने यहाँ पर करली ब्रेसिस में लिखा नेम, एंड आई एम फ्रॉम, मैंने लिखा सिटी, नाइस टू मीट यू, मतलब कि ये कैसा भी रहे, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए और यहाँ पर सिटी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगी आगे, अगर मुझे कितनी भी करली ब्रैकेट्स लगा के मुझे उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तो मैं उस जगह क्या करूँगी, उसमें वो लिख दूंगी कि मुझे यहाँ पर ये चाहिए, मुझे यहाँ पर वो चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं उसे रन करूँगी, बस यहाँ पर एफ लगाने की वजह से ये क्या होगा, ऑटोमेटिक डायरेक्टली अच्छी तरह से क्या हो जाएगा ये देखिए, ये ऊपर का ये मैं कमेंट आउट करती हूँ ताकि आपको बस ये वाला आउटपुट देखने मिले। देखिए मैंने बस एफ यूज किया, एफ, फिर मैंने जो भी स्ट्रिंग है वो लिख दिया, और उसके अंदर मैंने बोला कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करके दे दीजिए और यहाँ पर ये, तो उस तरह से ये क्या हो गया, आराम से अच्छे से ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह से एफ स्ट्रिंग की एक और फीचर होता है, लाइक अब मैं जैसे कि प्राइस की बात करूँ या फिर कोई भी नंबर फ्लोट की बात कर लूँ, यहाँ पर मैंने अमाउंट की बात की, लाइक अमाउंट लिखा मैंने, अमाउंट क्या लिख दिया मैंने, 67.0097। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा, अमाउंट लिखा है। अब मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, STR, समझे, मैंने STR ले लिया। अब मैं लिख रही हूँ F फॉर ओनली अमाउंट $2F। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या, आपको अभी मैं ये रन करके दिखाती हूँ, मतलब आपका जो भी ये है ना, जो भी मैंने यहाँ पर अमाउंट दिया, ये क्या होगा, 2 डेसिमल तक ही चलने वाला है। और शायद मैंने इसे प्रिंट नहीं किया, इसे प्रिंट करेंगे हम कि या प्रिंट STR। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने इतना दिया है, इस डेसिमल के आगे कितने सारे नंबर से, बट ये दो डेसिमल देने के बाद स्टॉप हो जाएगा। लाइक देखिए, इसने 2 तक उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें ये डाल दूँ और यहाँ पर 2F की जगह, वेट, 2F की जगह मैंने 3F कर दिया, डन, और मैंने अब इसे रन किया, तो देखिए क्या करेगा, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैंने 2F बोला था तो उसने 2 तक क्या किया था, राउंड ऑफ करके उसको 2 तक 10 कर दिया था। मैंने 3F बोला था, इसने 0.99 कर लिया है उसे, इसका इन दोनों का भी राउंड ऑफ किया है इसने, तो इस तरह से ये क्या होगा, 3 डेसिमल तक जाएगा, तो 0.f से वो वहाँ से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये आपको आई थिंक क्लियरली समझ गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका स्ट्रिंग काम करता है। अगर आपको जानना है तो आप नॉर्मली लिख सकते हो टाइप, हम क्या करते हैं, टाइप प्रिंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रिंट, यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाइप। ठीक है, जब मैं टाइप की बात करूँ तो हम कोई भी टाइप क्या कर सकते हैं, जानना है आपको कि आप जो भी लिख रहे हैं वो किस टाइप का है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं हम। अब मैंने ले लिया टाइप F, मुझे किसका टाइप जानना है, लाइक मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट, ये तो रेपलेट ने मुझे क्या किया है, सजेस्ट किया है, ये इसलिए मैं कहती हूँ कि रेपलेट एंड ऑल, VS कोड, ये सब एक्सटेंशंस क्या होते हैं, आपको ऑटोमेटिक कोड भी आपको क्या करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि आप ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, बट हम ये नहीं लेंगे। हम इस बार क्या लेते हैं, एक मॉड्यूलस, हम डिवीजन कर लेते हैं, जो ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं 98 से,
और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इसका टाइप। ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हैं, मैंने एफ यूज़ किया, तो ये क्या होगा, हमेशा एफ यूज़ किया, ये यूज़ किया, तो ऑफ कोर्स ये क्या पूरा क्लास str क्या है मेरा, अ, अ, ये एक स्ट्रिंग है। इस तरह से आप क्या बोलोगे, कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखेगा कि आप ये एफ स्ट्रिंग यूज़ करें। ऑफ कोर्स इस स्ट्रिंग का ही पार्ट है, स्ट्रिंग का ही मेथड है, जो हमेशा आपको क्या कहेगा कि या ये भी आपका क्या है, str स्ट्रिंग ही प्रिंट होने वाला है। सो थैंक यू फॉर टुडे। आपको आई थिंक अच्छे से समझ गया होगा कि एफ स्ट्रिंग क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे हम कोई भी चीज़ को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के यूज़ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इशू हुआ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सेट्स।